वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे हैं। जी हां, वे यहां करीब 45 घंटे का वक्त बिताएंगे। पीएम मोदी उसी स्थान पर ध्यान लगा रहे हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। समुद्र के बीच स्थित स्मारक पर पीएम मोदी के 45 घंटे के प्रवास के लिए भारी सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते होंगे। प्रवास के दौरान 2000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना भी कड़ी निगरानी में वहां पर है। मिली जानकारी के मुताबिक 45 घंटे के ध्यान के दौरान पीएम मोदी ना तो अन्न ग्रहण करेंगे, ना ही किसी से बातचीत करेंगे। जरूरत पड़ने पर सिर्फ नींबू पानी का सेवन करेंगे। ध्यान के बाद प्रधानमंत्री मोदी 1 जून को संत तिरुवल्लर की प्रतिमा का दौरा करेंगे। और बता दें कि संत तिरुवल्लुवर तमिलनाडु के सबसे मशहूर कवि थे, जिनका स्मारक और मूर्ति दोनों छोटे छोटे टापुओं पर बनाए गए हैं। संत की प्रतिमा की कुल ऊंचाई 133 फीट है और कन्याकुमारी पहुंचकर सबसे पहले प्रधानमंत्री समुद्र तट पर देवी कन्याकुमारी को समर्पित 108 शक्तिपीठों में एक ऐतिहासिक मां भगवती अम्मन मंदिर वो वहां पर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद वे विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने के लिए पहुंचे। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद किसी खास स्थान पर ध्यान लगाने पहुंचे हैं। इससे पहले भी हम अपने दर्शकों को अवगत करा दें कि 2019 में भी वो देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम गए थे। यहां उन्होंने पास स्थित रुद्र गुफा में ध्यान किया था, अगर आपको याद हो तो। और अब इस बार 45 घंटे का ध्यान पीएम मोदी करने वाले हैं। मैं इस वक्त कन्याकुमारी में खड़ा हूं और कन्याकुमारी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कन्याकुमारी जो है एक त्रिवेणी है, यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर यहां पर मिलते हैं। कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक जो साधना है वो कर रहे हैं और कहां से राहुल गांधी ने अपने न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले ये आप देखिए कि ये महात्मा गांधी जी की समाधि है, जो कि कन्याकुमारी में जो उनकी राख है वो लेकर आई गई थी और यहाँ पर प्रवाह किया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी इस जगह को बहुत ही पवित्र मानते रहे हैं। तो इसी की वजह से इनका स्मारक यहाँ पर बना हुआ है और महात्मा गांधी जी का जो स्मारक बना हुआ है, तो यहीं से राहुल गांधी ने अपने न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। और ये देखिए, ये जो है ये अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी है। ये 3 चीजें यहाँ पर जो है वो मिलती हैं। ये देखिए, जहाज भी जो है वो नौसैनिक लगातार यहाँ पर जो है वो पहरा दे रहे हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रुके हुए हैं, तो इसके वजह से नौसेना के भी जो जहाज हैं वो यहाँ पर राउंड कर रहे हैं। लेकिन ये जो जगह है और यहाँ की धाराएं जो हैं वो बहुत साफ हैं कि हल्का नीला हिंद महासागर, ये जो आप देख रहे हैं ये अरब महासागर, हल्का सा धुंधला पानी है, और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी है। तो ये तीनों जगह यहाँ पर जो है वो मिलती हैं। इसी के वजह से ये जगह जो है वो काफी पवित्र कही जाती है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ध्यान कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। ये जो जगह है ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल जगह है, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त ध्यान कर रहे हैं। और उससे पहले आप देखिए कि ये बहुत बड़ी जो मूर्ति है, ये मशहूर तमिल जो कवि हैं तिरुवल्लुर, उनकी ये मूर्ति है। तकरीबन 81 मीटर जो है वो इसकी लंबाई है। बहुत एक भव्य मूर्ति बनी हुई है। और उसके जस्ट बाद में ये आप देखिए कि ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जो कि 1973 में इसका उद्घाटन किया था और इसको बनवाया गया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल को एक रानाडे जी, जो कि संघ से जुड़े हुए रहे हैं, उन्होंने इसके बनाने की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी और उन्होंने इसको विवेकानंद रॉक मेमोरियल को बनवाया। इसमें ध्यान मंडपम में इसमें 9 कमरे हैं और 9 कमरों में एक कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ध्यान कर रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये जो जगह है, ये जगह विवेकानंद रॉक मेमोरियल है।
ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जगह है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और इस जगह को 1892 में विवेकानंद जी, उस वक्त बोट नहीं हुआ करती थी, तो वो तैर कर गए थे। उसमें वहां पर चट्टान थी और उस चट्टान पर उन्होंने साधना की थी। और उसके एक साल के बाद में 1893 में वो धर्म सभा को उन्होंने विदेश में संबोधित किया था। और उस धर्म सभा को जो संबोधन रहा, वो पूरी देश दुनिया में चर्चा का विषय था, क्योंकि उस संबोधन में विवेकानंद जी ने एक ऐसा भाषण दिया था जिसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय आध्यात्म, इन सब पर जो है वो बहुत विस्तार से उसमें ये चीजें बताई गई थी। और कहीं ना कहीं उन्हीं के नक्शे कदम पर, क्योंकि बीजेपी की कोशिश रही है कि वो विवेकानंद जी के शिक्षाओं को लेकर, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि हमारे युवाओं को जो विवेकानंद का त्याग है, उनका समर्पण है, उनका परिश्रम है, आध्यात्म के बारे में उनकी जानकारी है, दर्शन के बारे में उनका जो जीवन है, उसको अपनाना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। तो विवेकानंद जी ने जैसे विकसित भारत का सपना देखा था, उसी तर्ज पर बीजेपी ने भी एक नारा दिया है कि 1947 तक, माफ करिएगा, 2047 तक भारत को विकसित बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं विवेकानंद जी के विचार, उनके जीवन से बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभावित रहे हुए हैं। तो यही वजह है कि 206 चुनावी रैली की एक मैराथन चुनावी प्रचार करने के बाद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और पहुंचने के बाद में 46 घंटे तक वो ध्यान साधना यहाँ पर करेंगे। उस दौरान वो अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। उस दौरान जो है वो ज्यादातर उनका उपवास रहेगा और फल और जो तरल पदार्थ है उसी पर जो है वो ये 46 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिताएंगे। ये बंगाल की खाड़ी का विहंगम दृश्य है, जहां पर अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, और उसी पर तिरुवेल्लुर की मूर्ति बनी हुई है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री साधना कर रहे हैं। तो एक नई ऊर्जा, एक नए सामर्थ्य के साथ में फिर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से गुजरेंगे, यहाँ से निकलेंगे। लेकिन कन्याकुमारी वो जगह है जहाँ सभी विचारधाराओं का संगम होता है, संस्कृतियों का संगम होता है। उत्तर से पूर्व, दक्षिण से उत्तर, सभी का संगम ये माना जाता है। इसीलिए हर नारे में हर राजनीतिक पार्टी के कन्याकुमारी से लेकर और जम्मू कश्मीर की बात जरूर होती है। तो कहीं ना कहीं कन्याकुमारी एक ऐसा संगम है जहां पर हर संस्कृतियां मिलती हैं। कन्याकुमारी से एसपी बाबू के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।